हाय फ्रेंड, मैं आपके लिए लाया हूँ इतिहास यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितना भी आपके लिए प्रश्न लाया हूँ आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। जितने भी प्रश्न हैं सब एनसीईआरटी से लिया गया, जो सरकारी बुक होता है उससे लिया गया है। देखिए, आप कितने भी गैस पेपर पढ़ लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जो सरकारी किताब मिलता है उसको आप अच्छे से पढ़ें, ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस जितना भी आपके लिए प्रश्न है आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको 2 से 3 नंबर जरूर मिलेगा। आप इसको चाहेंगे तो सुनकर भी याद अच्छे से कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। और अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस तथा प्रासा के बीच। किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5। यूरोपियन राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई? तो टीपू सुल्तान। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। और अगला प्रश्न है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबोल। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में, यानी 1815 ईस्वी में ही वियना सम्मेलन आयोजन हुआ, यानी वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक, यानी मेटरनिक था जो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं, आपको ही फायदा करेगा, आपको ही आपके एग्जाम में मदद करेगा। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक, यानी मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है जो हंगरी की एक राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा क्या थी? म्यांमार। म्यांमार किस देश की भाषा है? तो हंगरी की, यानी हंगरी की भाषा क्या थी? तो म्यांमार। युग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना, यानी सॉरी स्टूडेंट, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी। यंग यूरोप का शासक कौन था? नहीं सॉरी, यंग यूरोप का स्थापक कौन था? यानी यंग यूरोप का स्थापक कौन था? मेजनी। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो सिडोन का युद्ध। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूनान को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। आप इसको सुनकर भी अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, सुनने से भी बहुत याद होता है। आप इसको सुनिए ना, शुरू से अंत तक आपको जरूर याद हो जाएगा। इटली में एकीकरण का तलवार कौन था? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी। क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 ईस्वी के बीच। क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 ईस्वी के बीच। देखिए, क्रीमिया युद्ध को मोटा युद्ध भी कहा जाता है, यानी क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 ईस्वी के बीच हुआ। रक्त एम्ब्लो नीति का लंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। देखिए दोस्तों, मैं आपको जितना भी मैं ये प्रश्न कराया हूँ ये सब आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया मुझ पर विश्वास कर इस वीडियो को आप सुनकर भी अच्छे से याद कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको देखकर याद नहीं होता वो सुनकर भी याद कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। कृपया इस वीडियो को आप सुनकर भी अच्छे से याद कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोमेंटस पॉइंट।